अभिभाषकों ने सीएसपी नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जिंदाबाद जिंदाबाद अभिभाषक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिभाषक संघ द्वारा बुधवार को सीएसपी और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अभिभाषक के घर के सामने वाहन खड़े करने की बात को लेकर कुछ वाहन चालकों द्वारा अभद्र व्यवहार करने का विरोध दर्ज करवाया। ज्ञापन में अभद्रता करने वालों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। 23/5/2022 को शेषशाही कॉलेज के समीप उनकी संपत्ति पर जब अपना वाहन खड़ा करने के लिए गए तो वहां खड़े ड्राइवरों ने उनके साथ गाली गलौज की, जुमा झटकी की, साथ ही फेसबुक पर असत्य वीडियो प्रकाशित कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल की गई है। श्री भारती ने दिनांक 23/5/2022 को लिखित शिकायत आवेदन पत्र आरोपीगण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु श्रीमान थाना प्रभारी महोदय पुलिस थाना नागदा को दिया है, किंतु उक्त आवेदन पत्र पर आज दिनांक तक आरोपीगण के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आरोपीगणों के हौसले बुलंद हैं। आरोपीगण अभिभाषक के सदस्य श्री दिनेश भारती के साथ कोई भी गंभीर वारदात घटित कर सकते हैं, जिससे उनकी जान माल को गंभीर खतरा है। महोदय, इस आवेदन पत्र के साथ श्री भारती द्वारा अभिभाषक संघ नागदा को दिए गए आवेदन पत्र सहित थाना प्रभारी नागदा को दिए आवेदन की प्रति संलग्न है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा के नेतृत्व में बुधवार को अनुविभागीय कार्यालय पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार सलोनी पटवा को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि अभिभाषक दिनेश भारतीय के जवाहर मार्ग स्थित घर के सामने कुछ चालकों द्वारा प्रतिदिन वाहन खड़े किए जाते हैं। जब अभिभाषक भारतीय ने इसका विरोध किया तो कुछ चालकों द्वारा उनके साथ अभद्रता किया गया, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस थाने में की गई। शिकायत के 2 दिन बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर अभिभाषक भारतीय संघ के माध्यम से ज्ञापन देने की बात कही। ज्ञापन में अभद्रता करने वालों पर पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने की मांग की गई। अभिभाषक संघ नागदा के द्वारा आज मेरे कार्यालय में इन लोगों द्वारा उपस्थित होकर के आवेदन पत्र दिया गया है, जिसके संबंध में वहाँ पर खड़े कुछ वाहन हैं, उनके संबंध में खड़े करने को लेकर के इनका आपस में कुछ कहासुनी हुई और इनके साथ जैसा व्यवहार किया गया उस घटना के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। निश्चित रूप से मैं इसकी थाना प्रभारी को नागदा को भेज के इसकी जांच करवाऊंगा और जो भी विधि संगत होगी कार्रवाई वो की जाएगी। के द्वारा एक आवेदन पत्र अभिभाषक संघ नागदा को कल दिनांक 24/5/22 को दिया गया था, जिसमें बताया गया कि उनके साथ 21/5 को व 23/5 को बस स्टैंड पर शेषशाही कॉलेज के समीप जो उनकी भूमि है वहाँ पर उनका पर्सनल निजी वाहन खड़ा करने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। क्योंकि जो इनकी भूमि है वहाँ पर कई वाहन खड़े रहते हैं आए दिन। प्रशासन का ये काम है कि जो वाहन कहाँ खड़े होने चाहिए उनकी जगह नियत होना चाहिए, ना कि किसी की संपत्ति पर कोई भी अपना वाहन खड़ा कर दे। इस बात को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिस पर श्री भारती जी के साथ जो अभिभाषक संघ के सदस्य उनके साथ जुमा झटकी की वाद विवाद हुआ, गाली गलौज हुई। साथ ही उनके एक सोशल मीडिया पर एक गलत तरीके एक वीडियो वायरल करके उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल की गई है। वीडियो के अंदर आप लट लेते हुए दिखाई दे रहे नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मैं जो है मेरे गांव से जो है आया था खेती से, और वो जो लट है खेती पे जाते हैं तो उसको लेके जाना ही पड़ता है। खेती में जो जानवरों का डर रहता है, और उस लट को मैंने बोला कि हमारा वहाँ घर है जी। तो वहाँ पे रख दो, तो मेरे लड़के को दिया। उसके बाद मैंने गाड़ी लगाने के लिए उन बच्चों को जो है ये कहा कि भाई तुम गाड़ी हटाओ यहाँ से, तो वो कुछ गंदी गालियाँ देने लगे। तो मैंने कहा मेरे जो है एडवोकेट चिमन लाल जी बोहरा की आंटी की डेथ हो गई थी, तो वो मेरी आंटी है, तो वो जो है उनके उठाने में आया था, तो मुझे वहाँ जाना था प्रोग्राम में। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा उनको मैंने कहा हट जाओ, थोड़ा सा रास्ता तो कर दो हमको गाड़ी रखने के लिए। और ये हमेशा गाली गलौज और जान से मारने की धौंस देते हैं, उनको मना करते हैं तो गंदी गालियाँ बकते हैं जो बताई भी नहीं जा सकती। मैंने रिपोर्ट में लिखा ही है। आज अभिभाषक संघ नागदा के समस्त सम्मानित सदस्य हमारे साथी अभिभाषक दिनेश भारतीय जी के साथ में हुए अभद्र अश्लील व्यवहार और सार्वजनिक रूप से उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जो प्रयास संबंधित दोषियों ने किया है, उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए पुरजोर विरोध करते हुए यहाँ एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात समस्त जन के समक्ष रखते हैं। किसी भी सम्मानित सदस्य या नागरिक को यह अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग अपने हिसाब से करे। अतिक्रमक को कभी भी ऐसे अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, न ही उनके लिए दिए गए किसी ज्ञापन या रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई ना करते हुए उनके ऐसे हौसले भी नहीं दिए जाने चाहिए कि भविष्य में वो फिर ऐसे संपत्ति धारक नागरिक के अधिकारों का हनन करने के लिए आगे आ सके।
हम इसी बात के लिए आज अपने सदस्य का समर्थन कर रहे हैं और विरोध करते हैं कि संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जावे। अभिभाषक साथीगण श्री दिनेश भारती जी के ऊपर वहाँ कुछ लोगों द्वारा अभद्र किया गया है, गाली गलौज की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस घटना को लेकर आज अभिभाषक संघ नागदा द्वारा एक ज्ञापन एडीएम साहब को दिया गया है और एक सीएसपी साहब को दिया गया है कि उन दोषियों पर कार्रवाई की जाए ताकि आगे दिनेश भारती जी की सुरक्षा हो सके। नहीं कल से कोई कुछ भी घटना घट सकती है, वो लोग ट्रैक्टर के ड्राइवर लोग हैं, वो इस टाइप की घटना कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन देकर मांग की है कि उन पर कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य श्री दिनेश भारती जी का मकान बस स्टैंड पर गणेश मंदिर के आगे स्थित है और वो मकान करीब 100-150 फीट चौड़ाई में रोड से किनारे समानांतर रूप से लगा हुआ है। और ये जो वहाँ पर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न की है, वहाँ कुछ लोडिंग वाहन और ट्रैक्टर वाहन वाले जो ड्राइवर लोग हैं, उन्होंने भारती जी के घर के सामने बिल्कुल ठीक हमेशा वो वाहन लगाते हैं और वो उसको अपना लोडिंग वाहन का एक स्टैंड समझते हैं। इसमें यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन की भी बड़ी गलती है इसमें कि लोडिंग वाहन वाले जो हैं उनकी अलग व्यवस्था की जाए। किसी के घर के सामने यदि आप वाहन लगाओगे तो वो व्यक्ति जो उस घर में निवास कर रहा है उसके वाहन कहाँ पे लगाएगा। तो पहली बात तो ये मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इस बात को लेकर परसों के दिन श्री भारती के साथ में ट्रैक्टर वाहन वालों ने बहुत ही अभद्रता की, गाली गलौज की। प्रॉपर्टी ब्रोकर संदीप पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि का अनुबंध करने वाले एक प्रॉपर्टी ब्रोकर पर पुलिस ने धारा 420 सहित अन्य 2 धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। ब्रोकर ने अनुबंध के बाद 29 लाख रुपए प्राप्त कर लिए थे, जबकि जमीन खरीदने वाले ने भूमि की रजिस्ट्री कराने को कहा तो ब्रोकर आनाकानी करने लगा। पुलिस ने शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करा। सर क्या है पूरा मामला? सर धोखाधड़ी में शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो है सुनील गुप्ता को संदीप जैन ने गलत तरीके से जो है अनुबंध पत्र लिखवा के 29 लाख रुपए प्राप्त कर लिए और उसकी फिर रजिस्ट्री वगैरह नहीं की, न उसको जो है ज़मीन बताई कौन सी ज़मीन है, मतलब दूसरे की ज़मीन का अनुबंध पत्र लिख के उससे प्राप्त किए, जिससे अपराध जो है 420 का 468 का पंजीबद्ध किया गया। सर क्या है पूरा मामला? कहाँ की ज़मीन, कितने बीघे की ज़मीन लगभग? था ज़मीन जो है उमरनी गांव में है, उस्मान अली और तरुण के नाम से ज़मीन है, तरुण अर्जुन दास के नाम से। उसका अनुबंध पत्र इस मतलब जो है संदीप गुप्ता द्वारा सुनील गुप्ता के पक्ष में किया गया। संदीप जैन मतलब ज़मीन का ना उसको वो दिया गया, तो उसके कारण जो है अपराध धोखाधड़ी की उसने। संदीप ने कितने पैसे रिकवर कर लिया सर? संदीप ने उससे जो है 29 लाख रुपए लिए 2-3 किस्तों में। जी। केमिकल डिवीजन उद्योग में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को बिरला ग्राम पुलिस ने 2 लाख रुपए के माल सहित हिरासत में लिया। केमिकल डिवीजन उद्योग में 19 व 20 मई की रात्रि में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। बिरला ग्राम पुलिस ने 23 मई को प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। टीआई करण सिंह पाल ने बताया कि चोरी की वारदात में 400 नग कॉपर, 200 नग बॉल सहित अन्य सामग्री चोरी हो गई थी। पुलिस ने शंका के आधार पर मान सिंह पिता शवजी दायमा निवासी अशोक कॉलोनी, दिनेश पिता लालचंद्र भोई निवासी प्रेमनगर, प्रकाश व श्रवण को हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 2 लाख रुपए के चोरी गए माल को जब्त किया। दिनांक 23/5 को केमिकल डिवीजन में अज्ञात बदमाशों द्वारा हाइड्रोजन बॉटलिंग एवं इलेक्ट्रिक विभाग में रात्रि में सामान चुरा के ले गए थे, जिसपे से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तो उस अपराध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधों की धरपकड़ और श्रीमान एडिशनल एसपी महोदय के निर्देशन में एवं एसडीओपी महोदय श्री
रत्नाकर साहब के मार्गदर्शन में घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 2,42,280 रुपये का माल मशरूका जो चोरी गया था वो बरामद किया गया है। आरोपी गणों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। अमलाउदिया रोड पर किराना दुकान संचालित करने वाले युवक पर तलवार से हमला कर दिया गया। इसे गंभीर हालत में उपचार के लिए इंदौर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बिलाग्राम पुलिस ने धारा 307 में प्रकरण दर्ज किया। अमलाउदिया रोड पर किराने की दुकान संचालित करने वाले दशरथ पर बीती रात शंकर और प्रहलाद ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे दशरथ गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए इंदौर रेफर किया गया। टीआई करण सिंह पाल ने बताया कि दशरथ की दुकान से शंकर ने किराने का सामान उधार लिया था। दशरथ ने उधार चुकाने को कहा तो हमला कर दिया। पुलिस ने शंकर, उसकी पत्नी, लड़की और प्रहलाद पर धारा 307 में प्रकरण दर्ज किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के महासंघ के तत्वाधान में गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें मार्च अप्रैल के मानदेय के भुगतान, खिलौने के लिए भीख नहीं मांगने, पोषण ट्रेकर को हिंदी में करवाने सहित 7 मांगों के निराकरण की मांग की गई। बीएमएस की क्या पहचान? बीएमएस की क्या पहचान? हमारी मांगे पूरी करो। जीरो सिंह की होश में आओ। हम भीख नहीं मांगेंगे। हम खिलौने के लिए भीख नहीं मांगेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिका महासंघ के तत्वाधान में गुरुवार को कार्यकर्ताओं का जत्था बिरला मंदिर से एसडीएम कार्यालय पर रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। महासंघ के संभागीय प्रमुख रामलाल पंड्या ने बताया कि मार्च अप्रैल का मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को नहीं मिला है, जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर नागदा अनुभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम यह ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में आज आकर मुझे दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका उपस्थित रही हैं। विभिन्न मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से 2 माह का जो वेतन है वो लंबित चला आ रहा है सर, उस संबंध में दिया गया है। इसके अलावा जो कोविड के टाइम में प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा हुई थी वह भी लंबित है, इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा शासकीय सेवक के रूप में उनका इंक्लूड किया जाए उनको उस रूप में, यह भी मांग की गई। इसके अलावा और भी 7 से 8 मांगें की गई हैं विस्तृत रूप से। इसमें उचित कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर निर्णय होना है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू। आलोट बरखेड़ा कला थाना क्षेत्र में शराब ठेके के कलेक्शन और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखने संबंधित विवाद में एक शराब ठेकेदार शक्ति सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें कोर्ट में पेश कर 1 दिन पुलिस रिमांड दिया गया। इसके बाद एक आरोपी को जेल भेजा। ताज होटल के कब्जे से एक कार जब्त हुई है, जबकि लूट के रुपए व अन्य वाहनों तथा हथियार बरामद करना बाकी है। फरार 7 आरोपियों के बारे में भी पूछताछ जारी है। हत्याकांड के बाद एसपी अभिषेक तिवारी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आलोट एसडीओपी प्रियंका डुडवे, जावरा सीएसपी अभिषेक आनंद व एसडीओपी रविंद्र बिलवाल के नेतृत्व में 4 टीमें गठित की। एसडीओपी प्रियंका डुडवे ने बताया कि मुख्य आरोपी लोकेंद्र सिंह राजपूत निवासी भाटखेड़ा, उसके साथी कृष्णपाल सिंह उर्फ छोटू बना व मांगू सिंह राजपूत दोनों निवासी बोरदिया को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ में बताया है कि बरखेड़ा कला क्षेत्र में 3 दुकानों का ठेका लोकेंद्र सिंह, विजय सिंह चंदेल निवासी दतोदा, जिला इंदौर व धर्मवीर सिंह सिसोदिया निवासी बानीखेड़ी, थाना दलोदा, तीनों ने पार्टनरशिप में लिया था। इन्होंने शराब ठेकों के कलेक्शन व पूरा कंट्रोल अपने पास रखने के लिए लोकेंद्र सिंह का बाकी पार्टनर्स से विवाद चल रहा था। रंजिश के चलते इन्होंने गांव नेगरून से कलेक्शन कर लौट रहे शक्ति सिंह चंद्रावत व उनके साथियों पर हमला किया और उसमें शक्ति सिंह की मौत हो गई। ये 22 रात्रि की घटना अभी 22/5 को, जिसमें बरखेड़ा थाना क्षेत्र के 2 गुट हैं जिनका ठेकेदारी और पैसे लेन देन कलेक्शन की बात को लेकर विवाद चल रहा था 2 पक्षों में।
और इसी बात को लेकर बोरबड़ी फंटा जो एक रास्ते में रोककर आरोपीगण जो हैं उनके द्वारा फरियादी और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई थी। इस गंभीर मारपीट में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो पुलिस बरखेड़ा खला ने तत्काल जो है 302 हत्या का अपराध पंजीबद्ध उसमें किया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम द्वारा उसमें तत्काल घोषणा की गई इनाम की 10,000 करीबन, और उसके बाद टीम का गठन जो किया गया। तो अभी हमारे पास करीबन 7 नामजद आरोपी और 3 अन्य आरोपी थे, उनमें से 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य की तलाश जारी है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में अभी क्या पुलिस रिमांड है, जेल भेज दिया गया? 2 पुलिस रिमांड पर है, अन्य लोग जेल लाके। सर, वो शराब ठेके के मामले में जो विवाद चल रहा था उसकी रंजिश को लेकर सर मेरे ब्रदर की हत्या हुई है। हमारे परिजनों ने वो ठेका लिया था, उसमें शक्ति सिंह की हत्या हुई मेरे ब्रदर की। सर, तो आप क्या चाहते हो न्यायालय से? न्यायालय से हम चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कितने जने पकड़ा है आरोपी अभी तक? सर 3 जने पकड़ाए हैं।